श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम श्री विष्णुवे नमः। बच्चों की शादी में यदि देरी हो रही है तो अक्षय तृतीया के दिन करें एक छोटा सा उपाय। साथियों, आजकल बच्चों की शादी में देरी होना एक आम समस्या हो गई है। ज़्यादातर परिवारों में पढ़ाई लिखाई और कैरियर के चक्कर में बच्चों की शादी देरी से हो रही है। पुराने समय में शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती थी, लेकिन अब चूंकि एक रिवाज है कि भाई जब तक बेटा या बेटी का कैरियर ना बने या यूं कहें कि पैर पे खड़े ना हो तब तक शादी नहीं करते। इस कारण शादियां लेट हो रही हैं। और दूसरा कारण ये है कि जैसा रिश्ता हम चाहते हैं वैसा रिश्ता नहीं मिलता। ये भी कारण हो रहा है। तो लेट हो जाना कोई ग्रह बाधा है या मंगल दोष है, शनि दोष है या काल सर्प दोष है या फिर कुंडली दोष है, इस तरह के कुछ दोष भी आ जाते हैं। या बृहस्पति यानी गुरु कमज़ोर हो या शुक्र कमज़ोर हो तो ये भी कारण हो जाते हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों के करने से ग्रह बाधा दूर होकर ये दोष समाप्त हो जाते हैं और बच्चों की शादी शीघ्र हो जाती है। आइए आज हम एक शास्त्रीय और आजमाया हुआ प्रयोग करते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं और 2-3 सामग्री पहले से उपलब्ध कर दें। जैसे 5 सिक्के आपको लेना है तो वह पीतल के सिक्के लें। 5 रुपए के सिक्के भी आजकल पीतल के आते हैं। 10 रुपए के सिक्कों में भी पीतल रहता है, लेकिन आप लें 5 रुपए के सिक्के, क्योंकि ये अक्षय तृतीया का उपाय है। और अक्षय तृतीया में आप जानते हैं कि सोना चांदी खरीदना या मेटल की वस्तुएं खरीदना शुभ होता है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उसमें कृपा बनी रहती है। तो आपको पीतल के 5 सिक्के लेना है, थोड़ी सी हल्दी या फिर पीला चंदन घिस के रखना है और पूजन स्थान पर बैठ जाएं और आपकी डेली रूटीन की पहले पूजन करें और भगवान का ध्यान करें। गणेश जी का, भगवान विष्णु का, लक्ष्मी जी का और जो भी आपके कुल देवता पितर, इन सभी का ध्यान करने के बाद आप जो सिक्के लिए हैं वो भगवान के सामने 5 सिक्के रखें पीतल के और पीले चंदन या लाल चंदन से उस पर तिलक करें 5 सिक्कों पर। और यदि संभव हो तो आप माचिस की तीली या हल्की किसी काड़ी से ओम भी लिख सकते हैं तो अति उत्तम। और यदि सामान्य तरीके से ना लिख पाए तो आप सिर्फ बिंदी लगा सकते हैं पीले चंदन या हल्दी की, या दोनों मिक्स करके। इसके बाद आपको भगवान विष्णु का मंत्र बोलते हुए एक सिक्का उनको समर्पित करना है। तो पहले आप एक सिक्का हाथ में रखें और ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आपको सरल पड़े। तो एक सिक्का आपने उठाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः मंत्र बोलें कम से कम 11 बार और सिक्का विष्णु भगवान को समर्पित कर दें। इसके बाद पुनः दूसरा सिक्का उठाएं, हाथ में रखें और फिर 11 बार ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलें। फिर दूसरा सिक्का श्री विष्णु भगवान को समर्पित कर दें और तीसरा सिक्का उठाएं, पुनः मंत्र बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णुवे नमः। ये आप भगवान विष्णु भगवान के चित्र के सामने समर्पित कर जाएं। इसी तरह मतलब 5 सिक्के आप भगवान विष्णु को समर्पित करें। यदि भगवान विष्णु की प्रतिमा आपके घर में ना हो तो भगवान श्री कृष्ण या राधा कृष्ण की प्रतिमा के सामने समर्पित करें। जब ये 5 सिक्के
आप विष्णु भगवान को समर्पित कर दें। तो और प्रत्येक सिक्के में आपको 11-11 बार ये मंत्र बोलना है और समर्पित करते जाना है। उसके बाद आप भगवान का पुनः ध्यान करें और अपनी कामना कहें कि प्रभु, मेरे बेटा या बेटी की शादी में जो भी विलम्ब हो रहा है या जिस दोष के कारण विलम्ब हो रहा है, जैसे गुरु कमजोर है या शुक्र कमजोर है या फिर कुंडली दोष है, ग्रह बाधा दोष है, मंगल दोष या शनि दोष है, पितृदोष है, या जो भी दोष आ रहा है जिसके कारण ये बाधा उत्पन्न हो रही है, उसको समाप्त कर मेरे बेटा या बेटी की शीघ्र शादी करवाने का आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। ऐसा करके भगवान का आप ध्यान करें और आपका उपाय पूरा हो गया। अब वह जो आपने सिक्के भगवान विष्णु को समर्पित किए हैं, वह आप रखे रहने दें। दूसरे दिन पुनः सुबह को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपकी डेली रूटीन की जो पूजा है उसको करें, और वो है 5 सिक्के आप उठाकर और किसी विष्णु मंदिर, श्री राम मंदिर या भगवान राधा कृष्ण के मंदिर यानी भगवान के मंदिर में उनको समर्पित कर दें। आप देखेंगे 2 से 3 दिन के भीतर आपके घर में बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और शीघ्र बच्चों का विवाह होगा। साथियों, इसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि बच्चों की कुंडली में जो भी ग्रह बाधा या जो भी दोष मैंने अभी गिनाए हैं, उनके कारण जो बाधा आ रही थी, वो इन उपायों के करने से वह ग्रह प्रबल होता है और जो दोष होते हैं समाप्त हो जाते हैं और रिश्ते शीघ्र आना शुरू हो जाते हैं। तो सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के समय पर शादी हो और समय पर उनका मंगल विवाह हो, और माँ बाप की जिम्मेदारी भी बनती है कि समय से अपने बच्चों का संबंध करें और वह खुशहाल जीवन जिएं। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ ले सकें, और यह भी एक पुण्य का कार्य है और आप भी करें। और साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट में ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे जी।